है कि अफ़गानिस्तान में जो काबुल एयरपोर्ट है उसके बाहर 2 हमले हुए हैं और यके बाद दीगरे ये हमले हुए और तकरीबन ये कहा जा रहा है कि 11 लोग जो हैं वो मारे गए हैं, जिसमें बच्चे और बहुत सारे जो लोग हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। देखना ये है कि इसके ऊपर कि यहाँ पे हमला हो सकता है। जो यूके की इंटेलिजेंस है, उन्होंने ये पहले ही कह दिया था कि जो आईएसआईएस जो दाइश जिसको बोलते हैं, इस्लामिक स्टेट जो बोलते हैं, वो हमले कर सकती है और उधर से आपको भी पता हो है कि नहीं, लेकिन ये बता दूँ कि जो टर्की है, उसको तालिबान ने कहा है कि वो जो काबुल एयरपोर्ट है, उसको वो टेक केयर करें, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें और टर्की से बेसिकली उन्होंने टेक्निकल हेल्प माँग ली है। अब प्रॉब्लम ये है और बात ये करने की कि है कि क्या तालिबान जो हैं, वो वाक़ई ही अफ़गानिस्तान का कंट्रोल सँभाल सकते हैं? क्या उनके पास इतनी ताकत है? क्या वो ये जो दहशतगर्दी के वाक़े हैं जिसमें पहले वो खुद दहशतगर्दी में इन्वॉल्व रहे, क्या अब वो दहशतगर्द ग्रुपों को क्योंकि अब तो सारे तालिबान को मानने वाले हैं, पॉलिटिकली वो एक्सेप्ट है इंटरनेशनल कम्युनिटी को। बाइडेन साहब ने भी कह दिया जनाब कि हमें अगर तालिबान कुछ इस तरह की चीज़ें करें जिससे वो लगे कि दे आर रिस्पॉन्सिबल प्लेयर तो हम उनको एक्सेप्ट कर लेंगे, रिकॉग्नाइज़ कर लेंगे। लेकिन अब देखना ये है कि ये जिन्होंने अगस्त एंड की जो डेडलाइन दी हुई है, इसको वो किस तरह देखते हैं? और अब ये एक जो रिक्वेस्ट आ रही है कि जो टर्किश हुकूमत की तरफ से भी ये बात शुरू में हुई थी कि जो टर्की है वो काबुल एयरपोर्ट को कंट्रोल सँभालना चाहेगा ताकि जो एक तो टेक्निकल असिस्टेंस, दूसरा सिक्योरिटी असिस्टेंस दे सके ताकि जो टर्की जो है वो तालिबान और अफ़गानिस्तान का दुनिया से कनेक्शन करा सके। और यहाँ पे व्यूअर्स मैं एक और बात भी बताऊँ कि अगर आप देखें कि जो इस वक़्त सऊदी अरब है, वो बिल्कुल ख़ामोश है अफ़गानिस्तान के ऊपर, उनकी तरफ से कोई बात भी नहीं की गई। उन्होंने कोई बोले भी नहीं है और मेरा ख़्याल है जो प्रेसिडेंट उर्दुगान है टर्की के, उनका यही मकसद है कि वो अम, वो सऊदी अरब जो कि मुस्लिम ममालिक में बड़ा इंटरफेयर किया करता था, उसका रोल जो है वो टर्की लेना चाहता है। और अब अगर तालिबान ने खुद ही रिक्वेस्ट कर दी है क्योंकि तालिबान को एक चीज़ का पता है कि जो इतनी बड़ी मशीनरी अमेरिका और उसके इत्तेहादी अफ़गानिस्तान में छोड़ गए हैं, ये तो मशीनरी वो चला ही नहीं सकते। वो जो वहाँ पे अगर फाइनेंस बैंकिंग सिस्टम है, वहाँ पे जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे जो अदारे हैं उसके लिए तो तालिबान की कैपेसिटी नहीं है। वो किस तरह इस मुल्क को चलाएँगे? और क्या अगर एक तरफ तो आपको लगेगा कि भई एयरपोर्ट कैसे चलाना है, एयरपोर्ट का पूरा कंट्रोल सिस्टम होता है, जहाज़ उड़ाने हैं, हेलीकॉप्टर उड़ाने हैं, इतनी बड़ी मशीनरी इनके पास आ गई है, तो क्या ये वाक़ई ही ये चीज़ों को कंट्रोल कर सकेंगे? टर्की को तो वो कह रहे हैं कि हमें एयरपोर्ट दें, क्या इसी तरह वो पूरी दुनिया से मदद लेते रहेंगे? और मज़े की बात है उन्होंने पाकिस्तान को नहीं ये कहा कि वो जो है वो पाकिस्तान को ये बात नहीं की उन्होंने कि पाकिस्तान उनको ये टेक्निकल असिस्टेंस दे, उन्होंने टर्की को कहा है ये। सो इट मीन्स कि टर्की यहाँ पे एज़ ए न्यूट्रल प्लेयर आ रहा है कि और न्यूट्रल प्लेयर के तौर पे काम कर रहा है क्योंकि टर्की जो है वो एक तो इन्फ्लुएंशियल भी है, पैसा भी है उसके अमेरिका के और इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात भी अच्छे हैं और बाइडेन साहब ने आते ही ये कहा था कि जो दोहा प्रोसेस है उसको हम इस्तांबुल प्रोसेस में टर्की लेके जाएँगे, उसमें कन्वर्ट करेंगे ताकि वो जो नेक्स्ट हमारी डायलॉग होगा वो टर्की में होगा, लेकिन वो तो हुआ ही नहीं है, कुछ ऐसी बात ही नहीं हुई। तो वो एक और चीज़ है। सो इसमें लगता ये है कि टर्की एक न्यूट्रल प्लेयर के तौर पे सो फार सो है तो नहीं है न्यूट्रल बिकॉज़ टर्की यूरोपियन नेटो के साथ आया था और अपनी फ़ौज लेके और लेकिन सऊदी अरब तो खामोश है। सऊदी अरब क्यों खामोश है? उसकी अपनी वजूहात हैं लेकिन यूएई ने जो है वो अशरफ गनी को वेलकम किया है। यूएई अपना असर-रसूख रखना चाहता है, लेकिन टर्की सऊदी अरब है वो अपनी खामोशी का इज़हार कर रहा है। अब ये जो हमला हुआ है काबुल एयरपोर्ट के ऊपर अब पेंटागन ने भी इसको कन्फर्म कर दिया। अब देखना ये है कि क्या इसके जाने से क्या वाक़ई ही जो एक इवैक्यूएशन थी वो रुकेगी या वो चलेगी?